अच्छा, ये कुरान के अंदर जो है बार बार दो शब्द जो है बहुत सुनने में आते हैं जी। हराम और हलाल। और जो चीजें हम सोसाइटी में हम रहते आए हैं और हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है अपनी आंखों से, अब मैं आपके हाथों में देख पा रहा हूँ, आपने कलावा बांध रखा है, आपने रुद्राक्ष की एक माला जो है अपनी कलाई में लपेट रखी है, और जी। आपकी कुछ तस्वीरें मैंने देखी कि आप शिवलिंग को जो है हाँ हाँ जल अर्पित कर रही हैं। हाँ हाँ। तो ये सब एक्टिविटीज आप कर रही हैं, और फिर क्या आपको ऐसा भय नहीं लगता कि जो सोसाइटी या जो कम्युनिटी जो है हराम और हलाल की परिपाटी में चीजों को बांटती है, क्या आपको दंडित कर सकती है इस चीज के लिए? कभी आपको डर नहीं लगा इस पर? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, 0.1% भी डर नहीं लगता है। और मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ खत्म होती है। इंसान बिल्डिंग बनाए वो टूट सकता है, इंसान कुछ भी बनाए वो टूट सकता है। तो किसी इंसान ने अगर एक मजहब को बनाया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन सूर्य, धरती, हवा, ये तुलसी माँ, ये आकाश, ये प्रकाश, ये जल, ये सारी चीजें, ये तो कोई नहीं खत्म कर सकता है, ये तो परमात्मा की देन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही दिशा पर गई हूँ और मैंने रुद्राक्ष पहना है क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूँ और संवैधानिक मुसलमान हूँ। और क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, मैंने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा है और ओरिजिनल संविधान के पन्ने पर चित्र तो भगवान राम का भी था और रथ का भी था। तो अगर मैं भारत की पुत्री हूँ तो रुद्राक्ष से कैसे दूर रह सकती हूँ, और महादेव को जल देने से मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। तो मुझे भय किसी भी चीज का नहीं है। और फतवा अभी ऐसी मुसलमान कोक हुई नहीं है कि जिसके पेट से ऐसा मुसलमान मुल्ला पैदा होगा जो मेरे खिलाफ फतवा जारी करेगा, क्योंकि मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ और संवैधानिक देश में शरिया की कोई जगह नहीं है और फतवा की भी कोई जगह नहीं है। जी। अच्छा, ये काफिर का जो शब्द है हम बहुत सुनते हैं, काफिर, और ये भी हमने सुना है, हमने हालांकि कुरान को उतना नहीं पढ़ा जितना हम लोगों ने सुना है। उसमें जो है काफिरों को लेकर कहा गया कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, काफिरों को खत्म कर दो। तो ये काफिर आखिर है कौन आपकी जुबान में, और आपकी जो समझ है, आपकी नजरों में कौन है काफिर? ये क्या उनको वाकई खत्म कर दिया जाना चाहिए? देखिए, जो बुत परस्त है, कुरान की कई आयतें हैं, मैं तो वो 26 आयतों को कई बार मंच पे भी पढ़ चुकी हूँ। सबसे खतरनाक और खौफनाक वो 26 आयतें हैं। 1986 में किसी ने उस पर पीआईएल भी किया था, लेकिन उसको दबा दिया गया है और आने वाले फरवरी में शायद मैं उसको दोबारा आगे लेकर के आ रही हूँ। जो पीगन होते हैं, जो बुत परस्त होते हैं, जो मिट्टी की पूजा करते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको काफिर कहा जाता है हमारे अल कुरान के हिसाब से। और बार बार हमारे अलहामी किताब अल कुरान में ये बताया गया है कि दाई, अब मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, दाई दावत इस्लाम करो। अब मैं आपको कहूँ कि सर मान लो ना, बहुत अच्छा है इस्लाम, बहुत खूबसूरत है इस्लाम, मान लो ना, एक अल्लाह है, पाक और बेऐब है। हम जब अशहदु पढ़ते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, तो हमारी शहादत की उंगली उठती है। इसी शहादत की उंगली से प्रॉफिट मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो बहुत सारी खूबसूरत बातें हम आपको बताते हैं दाई दावत इस्लाम में। उसके बाद आता है अल-तक़िया। मानोगे कि नहीं? मानना तो पड़ेगा कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई पूजनीय हो ही नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जो अजान होता है 5 बार, वो यही तो बताता है कि आपका भगवान कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो मुसलमान और इस्लाम का अल्लाह है और उनके जो रसूल हैं, बस वही सब कुछ है। उसके बाद फिर पहला कलमा जो है, पहला कलमा तैयब, वो भी यही बताता है। उसके बाद ये अल-तक़िया हो गया, मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है जिहाद, सर तन से जुदा। अब आपके घर में 1-2 का सर तन से जुदा हो भी गया, आप नहीं मान रहे हो, भाई हम तो नहीं हटेंगे, हम तो सनातनी हैं, हम बुत परस्त हैं, बुत परस्ती रहेंगे। तब आएगा औरंगजेब का जजिया कि अब अगर तुमने मंदिर में घंटियां बजानी है, तुमने भजन करना है, तुमने अगर लुबान चलाने हैं, तुमने अगर अपनी प्रथाओं को आगे लेकर के चलना है, तो तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और यही आज देखिए मुसलमान समाज के ठेकेदार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? सरकार से जो पैसे ले रहा है, जजिया ही तो ले रहा है। अदरवाइज हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका और लाखों न्यायपालिका होने के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया भैया? कौन लेकर आया और क्यों रहेगा उसमें? तो उसको तो तोड़ देना चाहिए। या ये देवबंद,
देवबंद का मतलब ही होता है कि जिस देव की पूजा आप करते हैं उस देव की पूजा को रोकना और तोड़ना, ये होता है देवबंद का मतलब। जमायतुल उलमाए हिंद, हिंद में उलमाओं की जमात, जैश मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना, अब नहीं कहेंगे कि गुस्ताखे रसूल हो गया। तो हमारे इस्लाम के हिसाब से हिंदू जो होते हैं वो काफिर होते हैं, यहूदी जो होते हैं वो मुर्तद होते हैं। ठीक है। तो और आपका एक पहले सवाल था हलाल और हराम जो इनकम्प्लीट रह गया था, मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। ये जो हलाल और हराम है ये मुल्लाओं ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बनाया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी तस्वीर नहीं है, एक भी चित्र नहीं है। अल्लाह तबारक ताला को हमने कुरान में पढ़ा है कि वो नूर के हैं, वो ना महिला है ना पुरुष है, वो नूर के हैं। हम कैमरा के सामने कोई इस्लामिक क्लिरिक नहीं आ सकता है, रोज चैनल पे बैठा रहता है, जितनी बार मस्जिद नहीं जाता है उतनी बार स्टूडियो आता है। यूट्यूब का पैसा हराम है, बैंक का पैसा हराम है। मैं आपको दावे से कह रही हूं कि 90% जो मुल्ला मौलवी हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को देखो, खोल करके बैठा है। तो ये हलाल और हराम भी इन्होंने हिंदुओं को डराने के लिए एक इस्लामिक टच दिया है। अब आप सोचिए 1947 में यहाँ पर कितनी मज़ारें थी और अब कितनी मज़ारें हैं। क्या अभी भी पीर मुर्शिद पैदा हो रहे हैं? नहीं हो रहे। कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। तब तो फिर मैं भी कह दूंगी कि मैं पीर साहब हूं, मैं पैदा हो गई हूं। ये क्या करते हैं, जानबूझ करके जब हिंदुओं की जमीन को ग्रैब करते हैं तो उसमें कोई ये मजहबी स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि जब हिंदू उसको लेने का सोचेंगे तो वो जज्बाती वाली बात कहेंगे कि अरे ये तो मेरे मजहब का है, अरे ये तो मेरे मजहब का है। अब यहां पर भी हलाल और हराम मैं आपको क्लियर कर देती हूं। हमारे अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन। जी बिल्कुल। इतना बड़ा गुनाह है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं तो किसी खबर के सामने खड़ा नहीं होता, तुम जाकर के सजदा कैसे कर सकते हो? तो अब इनके लिए हराम नहीं है, इनको तो खुद ही तोड़ना चाहिए था मजार, हथौड़ा उठा उठा करके। तो इनका अपना मतलब का एक इस्लाम बनाया हुआ है। जो अल कुरान कह रहा है उसमें से इन्होंने सिर्फ 26 आयतें निकाली हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये जो है हमारा जो भारत देश, अगर मैं उसकी बात करता हूं, यहाँ का जो पॉलिटिकल थॉट है, हमारा देश जो है समाजवाद है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल माइंडसेट है और हमारा जो देश है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो समाजवादी देश है। हम जो है सोशलिस्ट है, जैसे चाइना जो है अथॉरिटेरियन कल्चर है, वहां पर अमेरिका जो है वहां पर कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो उसी तरीके से भारत देश जो है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी है यहाँ पर। और समाजवाद की जो परिपाटी है, जो उसकी परिभाषा है कि समता मूलक समाज की स्थापना यहाँ पर की जाए, यानी सभी एक समान और सभी चीजों पर जो है सभी का एक समान अधिकार होगा। यहां पर आपने भी बात छेड़ी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम जब एक देश में रहते हैं और जब इस थॉट के साथ रहते हैं कि सभी चीजों पर और सभी संसाधनों पर सभी का एक समान अधिकार होगा, तो यहां पर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात चलती है तो यहां पर उसका खुल करके विरोध जो है, पढ़े लिखे जो मुस्लिम सोसाइटी के जो नेता हैं, जो समझते हैं जानते हैं चीजों को, वो खुल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है खिलाफत करते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और क्यों करते हैं? वो उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? देखिए, जब तक यहाँ पर मदरसा है, जब तक यहाँ पर दारुल उलूम है, जब तक यहाँ पर मौलवी मुल्ला है, इनकी दुकान चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम सुबह उठते हैं, कोर्ट जाते हैं, मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, ये करते हैं, ये बगल में एक थैला लेते हैं, चंदा उठा लेते हैं, फितरा ज़कात, कभी फितरा के नाम पर, कभी ज़कात के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी कोटे के नाम पर, कभी मेरा माइनॉरिटी के हक के नाम पर। इनको मेहनत नहीं करना है। दूसरी चीज आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 21 की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे, 19 की बात करेंगे, आर्टिकल 22 की बात करेंगे। जैसे ही 44 बोलिएगा, नहीं हम तो नहीं मानेंगे। प्रकाष्ठा तो तब होती है जनाब जब इनसे आप कहिएगा कि तो फिर एक काम करो, इस्लामिक पनिशमेंट भी अग्री करवा लो, वो उसकी भी खिलाफत करेंगे, पूरा लुंगी डांस करेंगे। अगर आप उनसे ये कहिएगा कि शरिया मनवा रहे हो ना, इस्लामिक पनिशमेंट भी मानो, बोलो कि हमको दो इस्लामिक पनिशमेंट, वो भी नहीं मानेंगे। जहां जहां पर इनकी अश्लीलता खत्म हो रही है, जहां जहां पर इनकी बेहूदगी खत्म हो रही है, जहां जहां पर इनकी बदतमीजी खत्म हो रही है, जहां जहां पर इनका नंगा नाच खत्म हो रहा है, जहां जहां पर इनको मेहनत करना पड़ रहा है, जहां जहां पर इनको एक सभ्य इंसान बनना पड़ रहा है, जहां जहां पर इनको शिक्षा के बारे में समझने की जरूरत आ रही है, जहां जहां पर इनको नौकरी का अंदेशा नजर आ रहा है, ये उसका विरोध करते हैं। जी।